तो हेलो यूट्यूब के लौंडो, कैसे हैं सारे। तो सभी बढ़िया आ गए हैं सारे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक इमेज दिखाते हो तुम लोगों को, ज़रा देखो ठीक से कैसा लग रहा है इस इमेज को। अच्छा है ना, बहुत ही नेचुरल सा, बहुत ही बढ़िया। क्या लग रहा है इसको देख के? हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छा है और इसे अच्छा हमने बनाया है, क्योंकि इसका ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह का सा। चल झूठा। तो क्यों होश उड़ गए? नहीं, ऐसा होश नहीं, ये हमारे क्रिएटिविटी है, ये आपके भी बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बस कुछ स्टेप हैं जो कि आप लोगों भी सीख सकते हैं। वो आज हम सिखाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। सो देख सकते हैं कि हमारे इस इमेज में आसमान को बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज किया गया है और इसे बनाया गया है हॉलीवुड स्टाइल में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसे ही फोटोज आप अपने मोबाइल पे भी क्रिएटिविटीज दिखा सकते हैं बना के। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का टेक कार्यक्रम। बाय द वे, आई एम सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिस्टर सिद्धार्थ। लेट्स स्टे वाइज ऑन माय चैनल आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। ऑलराइट, तो अब हम जाएंगे छत पे जहाँ पर बारिश हुआ है कुछ देर पहले। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला इमेज बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी जाए छत पे ऊपर बारिश होने के बाद। तो फोटो को मोबाइल को उल्टा करके इसका एक इमेज क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, आप भी पता होगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन वाला इमेज बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लेंस के सामने होता है बारिश के पानी, तो रिफ्लेक्शन बढ़िया आएगा। तो हमने क्लिक कर लिया है एक इमेज। तो चलो अब जाते हैं पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हमारे जो फ़ोटो हमने क्लिक किया हुआ है वो अब हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर है हमारा इमेज, तो देखो ऐड हो गया है। तो अब हम जाएंगे तो डाउनलोड किया हुआ हमारे आसमान की फ़ोटो को। तो यहाँ पर देखो मैं गूगल से डाउनलोड कर रखे थे पहले से ही, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो ये वाले इमेज को हम ऑपेसिटी कम करके एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम ऊपर देखें इरेजर टूल है, तो इरेज कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बॉर्डर लाइन पे ये आसमान दिख रहा है। तो जल्दी से करते हैं इसका इरेज और फिर आते हैं और एक एडजस्टेबल मोमेंट पे। तो देखिए यहाँ पर आप इसका ऑपेसिटी बढ़ा देंगे ताकि हमको पता चले कि कैसा लग रहा है। तो देखिए हमारे अभी भी इसका बॉर्डर लाइन पे कुछ कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ आप भी इरेज करने के बाद थोड़ा ऑपेसिटी कम या ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो मैं पहले इरेज कर लेता हूँ ताकि इमेज दूसरी बार मतलब कुछ ज़्यादा नहीं आओगे। तो इरेज करने के बाद हम देखिए थोड़ा थोड़ा बॉर्डर लाइन पे दिख रहा है, तो इसको आराम से इरेज करेंगे, ठीक है। तब इरेज करने के बाद थोड़ा हम ऑपेसिटी कम कर देंगे ताकि इसको ओरिजिनल लगे देखने पे, कोई आर्टिफिशियल ना लगे, ठीक है। तो आप जाएंगे, देखिए नीचे ऑपेसिटी है, तो इस ऑपेसिटी को हम कम कर देंगे और काम करने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ओरिजिनल लगे। देखिए हमारा इमेज बन चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये नीचे जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज के एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इमेज आ गया है। तो इस इमेज को हम उल्टा करेंगे क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन में उल्टा आते हैं। तो हम नीचे जाएंगे, नीचे देखिए यहाँ पर फ्लिप एंड रोटेट नाम का एक बटन है, तो हाँ यहाँ पर टच करेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मोड़ देंगे ताकि ये एकदम ओरिजिनल लगे। देखिए कैसा लग रहा है ना कि एकदम ओरिजिनल है। ऊपर का भी आसमान, नीचे भी आ गया मतलब रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन, नीचे वाले रिफ्लेक्शन को थोड़ा ऑपेसिटी थोड़ा ज़्यादा कम कर लेंगे ऊपर से और एक ब्लर कर लेंगे ताकि इसको लगे कि हाँ पानी का रिफ्लेक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, मतलब है ना ओरिजिनल सब। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको भी थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे ताकि लगे कि हाँ बस बहुत स्मूथ स्काई आया है। तो देखिए ये भी हो गया है। तो लगभग हमारे इमेज जो है वो सेट हो गया है, मतलब पिक्सआर्ट में जो भी कम था वो कम कर लेंगे, हम कर लिया है। तो बस इतना ही पिक्सआर्ट में था। तो आप इसको इमेज को सेव कर लेंगे और शेयर कर लेंगे डायरेक्ट लाइट रूम में। तो हम यहाँ से जाएंगे, इमेज को सेव करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे गैलरी में सेव, और यहाँ पर मोर ऑप्शन भी है जहाँ से आप लाइट रूम ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैं लाइट रूम ओपन कर लिया है
तो अब लाइट रूम पे जाएंगे सीधे। देखिए यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ गया है। तो देखिए अब इसका 60% काम यहाँ पर होगा, ठीक है। इस पर लाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे और हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे ताकि डिटेल्स और कलर थोड़ा निखर के आए। और यहाँ पर शैडो, वाइट्स एंड ब्लैक्स जो पोर्शन है नीचे, वो सारे के सारे थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा लाइट ऐड भी हो जाए, ताकि अच्छा लगे, उज्जवल लगे। तो फ़ोटो के हम अब जाएंगे कलर सेक्शन में, और यहाँ पर जाने के बाद हम मिक्स जो टूल है, मिक्स टूल में जाएंगे। देखिए दाईं तरफ एक मिक्स टूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जाने के बाद हम ऑरेंज को सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ग्रीन का सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ब्लू का सैचुरेशन बढ़ा देंगे और येलो को सैचुरेशन बढ़ा देंगे। तो आप भी कर लीजिए ये चारों कलर, ताकि क्योंकि यहाँ पर 4 कलर है। आसमान के लिए नीला है, हम मतलब ब्लू का भी हम थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देंगे ताकि ऊपर के आसमान भी देख सके आराम से। तो देखिए क्या अच्छा लग रहा है, मतलब अब देखिए कलर कितना निखर के आ रहा है ना। हाँ भाई आ तो रहा है। तो अब यहाँ पर से देखिए ये पहला था, ये अब हो। तो आप जाएंगे थोड़ा इस कलर में और वाइब्रेशन को थोड़ा हाँ बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि कलर और भी ज़्यादा निखर के आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा डीएच को बढ़ा देंगे ताकि आसपास से जो सफ़ेद जो बॉर्डर लाइन आ रहा था वो भी हट जाए, ठीक है, धुआं सा। अब यहाँ पर जाके नॉइज़ रिडक्शन में जाके थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन हम बढ़ा देंगे ताकि इसमें जो नॉइज़ था वो हट जाए और आराम से इमेज आ जाए। तो देख सकते हैं हमारा इमेज एकदम रेडी हो गया है। आराम से आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इमेज कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर सेव का शेयर का बटन दिखेगा, वहाँ से सेव, देखिए यहाँ पर सेव हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए पहला का जो इमेज था, ये था पहले इमेज, और अब हुआ है जो हमारे इमेज है, देखिए कितना अच्छा है ना। तो बहुत बढ़िया इमेज बन चुका है हमारे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कैसा लगा, कितना लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही नए नए टेक वीडियोस आप लोगों को भी दिख सके मेरे चैनल पे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे ज़रूर सेट कर देना ताकि मेरे नए वीडियो आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाय द वे, आप वीडियोज़ देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है, दिल से लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।